गुड इवनिंग। AMIE का केस चल रहा है। नहीं यार, इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और किसी को होगा तो बता दो यार। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। फ्लिप फ्लॉप का तो मैंने बोला था कल की जो क्लास थी उसमें आपने बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे थे, बट उसमें से जो याद करना था वो सिर्फ क्या था, एक टेबल। क्लियर है ना सबको? एक क्या सिंपली था, टेबल जो आपको याद करना था। क्या था वो? सिंपली क्लॉक पल्स, then S R, then Qn plus 1 and Qn, then state. This is S R and this is Qn plus 1, Qn plus 1 का बार, Qn plus 1 and n plus 1 का बार, क्लॉक पल्स, ठीक है। तो ये जीरो पे तो खैर कोई बात ही नहीं कर रहे अपन, ठीक है। जीरो पे पता नहीं क्या ये हो रहा, बस इतना है कि डिसेबल हो चुका है। अब सारी बातें किस पे होंगी? वन पे होंगी, वन पे होंगी। तो चले सारी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसको बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम? इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रूथ टेबल, ठीक। तो 0 0 0 1 1 0। अच्छा, इसके लिए क्या लिखोगे आप? एक लिख लेना, ट्रूथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। ट्रूथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप 0 1 एंड 1 1, ठीक है। ट्रूथ टॉपिक डालना, ट्रूथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ओके, अब यहां पे आप ये देखो, सारा याद है ना? क्या क्या कराया था? ठीक है। तो बेसिकली सारा क्या क्या था? यहां पे क्या था? क्यू एन प्लस 1, दैट इज क्यू एन, दैट इज क्यू एन एंड क्यू एन का भाग। यहां पे क्या होगा? 1 या 0? जल्दी बोलो, 1 या 0? बताओ, यहां पे क्या होएगा? सिंपली 0। क्यों? क्योंकि रीसेट हाई है इसलिए 0, रीसेट हाई है इसलिए 0। सेट हाई होता तो 1। तो यहाँ पे 0 है तो obvious बात है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड दिस इज इनवैलिड केस। तो यहाँ पे क्या हो गया था? होल्ड। ये क्या हो गया था? रीसेट। ये क्या हो गया था? सेट। और ये क्या हो गया था? इनवैलिड। ये क्या हो गया था? इनवैलिड, ठीक है। तो ये तो चलो, मतलब आपका कुछ ऐसे फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहां पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका डायग्राम तो कल बना दिया था।
आपका टॉपिक क्या चल रहा है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, और पहला उसमें पॉइंट है दैट इज ट्रूथ टेबल। ठीक है, एसआर आपका टॉपिक क्या चल रहा है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, और फर्स्ट वन इज व्हाट, ट्रूथ टेबल। ठीक, तो ट्रूथ टेबल ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब अगर इसमें हम बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सिंपल एक बॉक्स लिया, इसका डायग्राम कल ही बता दिया था, इसका डायग्राम कल ही बता दिया था। तो दिस इज एस, दिस इज आर, एंड दिस इज क्यू, एंड दिस इज क्यू बार, दिस इज क्यू एन, एंड दिस इज क्यू एन बार, या क्यू एन प्लस वन, या क्यू एन प्लस वन का बार। बट यहाँ पे याद रखना साथ साथ में आपको क्या देना है, क्लॉक भी देना है। क्या देना है, क्लॉक भी देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक भी देना है, दिस इज एस, दिस इज आर। ठीक, तो बाकी आपके क्या है, सारे आपके अगर नैंड से बना रहे थे तो नैंड गेट, अदरवाइज नॉर गेट, तो जो भी था। ठीक, तो ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज समझो, क्या बोलते हैं, हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब ध्यान से सुनना, अब बनाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो अगला टॉपिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ठीक, तो पहले ये समझो कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब यहां पे एक सिंपल सी बात लिखो, क्या लिखोगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होता है ये क्या करता है, इट डिटरमाइंस, it with the help of characteristics table, with the help of characteristics table we can determine, we can determine the next step, the next step। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे तुम्हें क्या क्या पता है, बता सकते हो क्या? अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, तुम्हें बेसिकली क्या क्या पता है, यहां से बताओ तुम्हें क्या क्या पता है। अगर तुम इनपुट दे रहे हो तो यस पता है, आर पता है, और आपको क्या बताना है, क्यू एन प्लस वन, सॉरी क्यू एन प्लस वन बताना है। और पहले से आपको क्या पता होगा, पास्ट स्टेट दैट इज क्यू एन। तो बात समझो, अगर आपको प्रेजेंट स्टेट एंड पास्ट आउटपुट पता है तो आप क्या बता सकते हो, प्रेजेंट आउटपुट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जैसे एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि जो प्रेजेंट आउटपुट होता है किस पे डिपेंड करता है, आप बताओ। प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करता है फ्लिप फ्लॉप में, प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस या पास्ट आउटपुट। कहने का मतलब प्रेजेंट इनपुट है कौन कौन है, एस और आर, और पास्ट आउटपुट कौन सा है, दैट इज क्यू एन। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? या थोड़ा समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम रटते आए हो तो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें बनाना कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल करता क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो
सारे फ्लिप फ्लॉप का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हम देखेंगे। एस आर का देखेंगे, जेके का देखेंगे, डी का देखेंगे, टी का देखेंगे, ठीक है, सबका देखेंगे। तो अभी मैं एस आर फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने डिफिनीशन क्या लिखवाया कि अगर आपको, मतलब आप ये समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, टू डिटरमाइन प्रेजेंट आउटपुट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट, हम किसकी हेल्प लेते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें इन चारों में से कौन कौन सी वैल्यू पता है, बता सकते हो? दिस इज प्रेजेंट आउटपुट मतलब क्यू एन प्लस वन, बताओ कौन कौन सी वैल्यू पता है, कौन कौन से निकालनी है? मैं नंबर लिख देता हूं। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री, दिस इज नंबर फोर। विच वन वी हैव टू डिटरमाइन, और इसमें से कौन कौन सा हम ऑलरेडी जानते हैं। बोलो, कौन कौन सा ऑलरेडी पता है? वन टू थ्री फोर में कौन कौन सा ऑलरेडी पता है हमें? वन फाइंड आउट करना है एंड टू थ्री एंड फोर हमें पता है। मतलब हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसके थ्रू हम उस सिर्फ टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेट बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट गेस कर सकते हैं। तो देखो सिंपल, अब मतलब यहां पे क्या हो गया? दैट इज एस, दैट इज आर, और पहले से क्या पता था? क्यू एन। अब इन तीन के बिहाफ पे हमें पता क्या करना है? पता क्या करना है? क्यू एन प्लस वन, एंड दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल? On the behalf of present input and past output, we can determine the present output with the help of characteristics table. फिर से सुनो मेरी बात। With the help of characteristics table, we can determine present output on the basis of, या फिर with the knowledge of S, R and Qn. What is SR? Those are present input. What is Qn? Qn is the past output. क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? Yes or no? पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के बिहाफ पे प्रेजेंट आउटपुट को फाइंड करना, ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की हेल्प से करेंगे। क्लियर है मेरी बात? बोलो यार। ठीक है, ओके। तो अब हमें पता, अब तीन इनपुट के साथ, तीन एस आर क्यू एन के साथ, हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट्स? तीन मतलब एस आर और क्यू एन के साथ हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट्स? बोलो। 8, 8, मतलब सारे कॉम्बिनेशन को लोगे तो 8 होंगे ना यार। तो 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था यार, देखो एक फ्लिप फ्लॉप है तो जितना तुम उधर दिमाग लगा रहे थे उसका 2 से 3 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन पावर के साथ बैठना। चीजें बीच में मिस हो जाएंगी तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और आपके लिए भी क्रिएट होंगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी हर एक बात को सुनो। बार बार बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है, और एक बार में समझ में आ जाए तो थोड़ा सा कष्ट करके रिप्लाई भी कर दिया करो ताकि मुझे बार बार पूछना ना पड़े, उसमें भी एनर्जी जाती है। ओके, तो यहां पे एस आर क्यू एन मतलब आपके जो नोन, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट इनपुट एंड दिस इज पास्ट आउटपुट, और इन दोनों के बेसिस पे हम एक ऐसा टेबल बना रहे हैं जिसकी हेल्प से
हम क्या कर सके, प्रेजेंट आउटपुट निकाल सके। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझना। मैं कुछ कुछ नहीं करना, आपने बस फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाना है और समझते जाना है। अब एक बात बताओ, जब आपका इनपुट एस आर 0 0 था, जब आपका इनपुट 0 0 था, तो कौन सा स्टेट चल रहा था, मुझे पहले ये बता दो, कौन सा स्टेट चल रहा था? व्हेन इनपुट इज 0 0, होल्ड, दैट इज होल्ड। होल्ड में क्यू एन प्लस वन क्या होता है? होल्ड में क्यू एन प्लस वन क्या होता है? इज इक्वल टू क्यू एन, इज इक्वल टू क्यू एन। क्या इस बात से सब एग्री करते हो? जीरो क्यों बोल रहे हो यार? होल्ड स्टेट में सिंपली क्या होता है, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एन। मैंने यार पांचों स्टेट तुम्हें अलग से लिखवाया है, नॉर्मली वो नहीं लिखवाया जाता, वो क्वेश्चन में ही बताया जाता है, बट वो तुम्हें अलग से करवाया तो उसको कुछ सोच समझ के कराया। तो होल्ड का मतलब क्या है, क्यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू क्यू एन। तो अब बताओ, क्या क्यू एन प्लस वन वही नहीं आएगा जो क्यू एन है? बोलो, जीरो पे जीरो, वन पे वन आएगा नहीं? यस या नो? क्लियर? जीरो पे जीरो, वन पे वन, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 0 1 0 1, व्हाट इज 0 1? सेट या रीसेट? बोलो, रीसेट। ये क्या है? दिस इज व्हाट? रीसेट। और रीसेट पे आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है या वन होता है? रीसेट पे आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है या वन होता है? जीरो। चलो, 0 1 0 0, डन। अब ए क्या है, ए तीसरा कॉलम क्या है, सेट। सेट पे आउटपुट क्या होएगा, वन एंड वन। डजंट मैटर आर, डजंट मैटर क्या है, क्यू एन क्या है, कोई मतलब है क्या इससे? प्रीवियस स्टेट क्या था, कोई मतलब है उससे? अगर हमारा सेट है तो वन, रीसेट है तो जीरो, डन। ओके, जब वन वन है, एस आर फ्लिप फ्लॉप वन वन है, तो कौन सा केस था? इनवैलिड, इनवैलिड। और इनवैलिड में क्या आपको पता है कि क्या आएगा? क्या आपको पता है क्या? नहीं। बेसिकली दैट इज डोंट केयर, दैट इज डोंट केयर। तो अब बताओ हमें निकालना क्या था, हमको क्या निकालना था? पहले ये बताओ, हम किसके लिए परेशान हो रहे हैं? क्यू एन प्लस वन के लिए, क्यू एन प्लस वन के लिए। ठीक है, अब हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? तीन। हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? तीन। अब तीन के लिए हमें एक फंक्शन बताना, बेसिकली हमें क्या बताना है, सपोज दैट इज फंक्शन, और हमें फंक्शन के थ्रू के मैप निकालना आता है, हमें फंक्शन के थ्रू के मैप निकालना आता है। चलो बताओ जरा, यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे यस लिखूं, आर लिखूं, क्यू एन लिखूं, क्या लिखूं मैं? यहां पे क्या लिखूं, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यहां पे क्या लिखूं मैं? इनपुट की बिहाफ पे सिंपली यस, बिकॉज एमएसबी, एमएसबी ना यार, याद करो, यहां पे एमएसबी, यहां पे एलएसबी, तो यहां पे आर क्यू एन। क्लियर हो गया सबको? तो इस मतलब यहां पे यस बार और यहां पे यस, यहां पे आर बार क्यू एन बार, यहां पे आर बार क्यू एन, यहां पे आर क्यू एन, एंड दैट इज आर क्यू एन बार। अब मुझे बताओ कहां कहां पे हाई है और कहां कहां पे डोंट केयर है। सिंपली 0 1 3 2 4 5 7 6। अब देखो, एक एक जीरो पोजीशन, चलो मैं लिख देता तुम्हारे लिए, काम एकदम आसान कर देता हूं। 3 4 5 6 7 एंड 8। अब बताओ वन कहां कहां पे आएगा, किस किस पोजीशन पे वन आ रहा है फंक्शन में, आउटपुट में किस किस पोजीशन पे वन आ रहा है? दो पे आ रहा है, ध्यान दो, दो पे आ रहा है, पांच पे आ रहा है, और ये सिक्स पे आ रहा है, 2 5 6। तो 2 5 एंड 6। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? जी अरे सॉरी 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 सॉरी, 0 1 2 3 4
एक मिनट यार, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ 1 4 5, तो 1 पे, 4 पे एंड 5 पे। बाकी 6 एंड 7 पे क्या है, जल्दी बोलो। 6 एंड 7 पे क्या है? डोंट केयर, मतलब 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। इसको क्या बोलेंगे? डोंट केयर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो हम अपनी। अब बताओ, अगर आपको यहां से जो ये सब कुछ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? Qn+1 के लिए। तो अब बताओ, यहां पे हमें निकालना है फंक्शन, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। कितने की ग्रुपिंग करूं मैं? कितने की ग्रुपिंग करूं मैं? 2 की क्यों? जब हमारे पास 4 की पॉसिबिलिटी है संदीप, तो हम 2 की क्यों करेंगे? जब हमारे पास 4 की पॉसिबिलिटी है तो हम 2 की क्यों करेंगे? ठीक है, ओके। और एक 2 की और एक 4 की। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? एस प्लस प्लस ए वाला देखो, आर बार क्यू एन। दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्या ये बात सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई? दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कहां पे? कहां पे? वन कॉमन है, उसको इतना मोड़ यार। एक्स एक्स क्यों? देखो जसमीत, वहां पे जैसे जब 1 1 होता है तो मुझे नहीं पता कि 1 आएगा 0 आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। तो मैं बेसिकली डोंट केयर इसलिए लिख रहा हूं कि मतलब क्या है कि वहां पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, चाहे 0 चाहे 1। डोंट केयर वाला केस याद है कि नहीं? डोंट केयर वाला याद है ना? ठीक है, तो वहां पे हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने, अगर वो ना करता तो दो दो की ग्रुपिंग बनती, तो मिनिमाइजेशन कम होता। अभी 4 की ग्रुपिंग बना दी तो मिनिमाइजेशन ज्यादा हो गया। तो जितनी ज्यादा ग्रुपिंग उतना ज्यादा एलिमिनेशन और उतने ही आउटपुट में कम फंक्शन। ठीक, ओके। सो दिस, क्या ये याद हुआ सबको? एस आर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद हुआ सबको? एस प्लस आर बार क्यू एन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है तुम्हारे एचपी के एग्जाम में। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको अच्छे से समझना है आपने कि इन केस अगर भूल भी रहे हो तो आपको वहां पे रिकॉल कर लो। क्या ये टेबल अब बना लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का मतलब क्या हुआ कि एमएसबी कैसे पता लगा इसमें? यार अब आप बताओ, अगर 101 है, इसमें एमएसबी किसको लोगे? फर्स्ट को या सेकंड को? आप बताओ किसको एमएसबी लोगे? फर्स्ट को। तो बस वही तो कर रहा हूं मैं, एस को लिया ना एमएसबी, सिंपल। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एस प्लस आर बार क्यू एन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब टू डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एंड प्रेजेंट, प्रीवियस आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट। किसकी हेल्प से करते हैं? क्या बनाते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल की। बहुत ध्यान सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग पोर्शन चल रहा है अभी। एक एक को समझते चलो, एकदम दिमाग के एकदम डेप्थ में रखते चलो। ठीक है, अभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बहुत से टेबल्स आएंगे। चलो नेक्स्ट, एक्साइटेशन टेबल। अभी कोई नहीं बोल रहा तो मतलब मैं समझता हूं कि ये सारा सबको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल। रटोगे, भूल जाओगे, पहले बता दूं। कोई तुमसे पूछ लेगा व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, भूल जाओगे। बट ये याद रखना कि हमें प्रेजेंट आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट निकालने के लिए जिस टेबल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल।
और उससे जो इक्वेशन आता है विद द हेल्प बाय यूजिंग के मैप मिनिमाइजेशन, जो इक्वेशन आता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्साइटेशन टेबल की। तो व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल? तो एक्साइटेशन टेबल इज यूज्ड, excitation table is used to determine the value of excitation table is used to determine the value of input based on present output and past output। कितने लोगों की लाइन समझ में आ चुकी है? अभी आप बताओ तुम्हें क्या क्या पता है, अभी बताओ तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें क्या क्या पता है Qn एंड Qn प्लस वन, और तुम्हें क्या डिसाइड करना है, क्या पता करना है, किसके बारे में गेस करना है, किसके बारे में? SR। वेरी गुड, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, मतलब हमें आउटपुट पता है और इनपुट जानना है। अभी क्या था, अभी क्या था, इनपुट पता था, आउटपुट जानना था, इनपुट एंड पास्ट। अभी यहाँ पे दो नोन है, दो अननोन है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे तुम्हारे जितना दिमाग लगाया अभी उससे ज्यादा दिमाग लगने वाला है, ठीक है? ओके, तो Qn एंड Qn प्लस वन, ये आपको दो चीजें जो आपको ऑलरेडी नोन है, जो आपको ऑलरेडी नोन है। कौन कौन सी? Qn एंड Qn प्लस वन, Qn एंड Qn प्लस वन। अब जो आपको बताना है, कौन कौन से वैल्यू बतानी है? S और R। तो इसके पहले क्या था, तीन नोन थे, एक अननोन था। अभी क्या है, दो नोन है, दो अननोन है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, फुल्ली कंसंट्रेशन देना तभी समझ में आएगा ये। अब एक बात बताओ, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट्स या फिर नोन क्वांटिटीज, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ नोन क्वांटिटीज, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ नोन क्वांटिटीज? 4, 0 1 1 0 1 1। ऑन द बेसिस ऑफ, अब हमें 4 हो गए टोटल, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है? अब यहां पे, अरे डिजिटल है यार, ये मत समझना कि जीरो पे यहां पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है? तो बेसिकली 4 इनपुट है। ओके, तो S और R। अब यहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, Qn जीरो से, Qn प्लस वन जीरो से जीरो कब कब कौन कौन से स्टेट में हो सकता है? किस किस ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से सुनना मेरी बात। तुम्हें क्या पता है? Qn क्या पता है? जीरो। और Qn भी क्या पता है? जीरो। तो एक बात बताओ, जीरो से जीरो कौन कौन से स्टेट में पॉसिबल है? होल्ड, रीसेट, सेट, इनवैलिड, किस किस स्टेट में पॉसिबल है, वो सारी चीजें बताओ तुम। देखो, एक तो होल्ड में पॉसिबल है, होल्ड में पॉसिबल है। इनवैलिड का भूल जाओ, इनवैलिड का भूल जाओ, इनवैलिड के लिए तो बात, उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है ना, इनवैलिड का कुछ भरोसा नहीं है। दूसरा याद करो, और दूसरा कब याद करो? रीसेट। रीसेट में 100% आउटपुट क्या हो जाएगा? रीसेट में 100% आउटपुट क्या हो जाएगा? बोलो, जीरो। रीसेट में 100% आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पे आउटपुट क्या लाना है? जीरो। आउटपुट क्या लाना है? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो, यहां पे भूल जाओ आउटपुट पे क्या था, तुम सिर्फ इस पे फोकस करो कि आउटपुट क्या आया हुआ है? जीरो। आउटपुट क्या आया हुआ है? जीरो। तो जीरो से जीरो लाने का या तो होल्ड होगा, या तो बेसिकली रीसेट, या तो रीसेट। डन? ओके। अब एक बात बताओ, होल्ड
किस स्टेट में होल्ड के लिए कौन सा इनपुट चाहिए था, होल्ड के लिए कौन सा इनपुट चाहिए था, होल्ड कब करता था, 0 0 पे एस आर की वैल्यू क्या होती थी, 0 0 पे, 0 0 पे होल्ड करता था, याद है, एस आर जब 0 0 होता था तब होल्ड करता था। अब बताओ रीसेट कब करता था, रीसेट कब करता था, रीसेट कब करता था, 0 1 पे रीसेट कब करता था, 0 1 पे, याद है सबको, रीसेट कब करता था, 0 1 पे। अब एक बात बताओ, दोनों केसेज में तुम्हें यस की वैल्यू क्या दिख रही है, दोनों केसेज में यस की वैल्यू क्या दिख रही है, 0, मतलब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। बट आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, सो दैट्स वाई दिस इज डोंट केयर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? मैंने बोला था फुल्ली फोकस होके सुनोगे तभी समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा समझो उससे समझ में आएगा, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा समझो उससे समझ में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्यू एन 0 एंड क्यू एन प्लस 1, तो अब बताओ 0 से 1 किस 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 पॉसिबिलिटी में 0 से 1 कब हो सकता है, या तो 0 से 1 कब होएगा, 0 से 1 दैट इज ओनली केस सेट, यार रीसेट में तो 0 हो जाता ना आउटपुट, जसमीन रीसेट में तो आउटपुट 0 होगा ना, तो हमें तो आउटपुट 1 लाना है ना, तो द ओनली केस इज व्हाट, ओनली केस इज व्हाट, सेट 0 से 1 होना है तो इनपुट क्या रखना, क्या कौन सा स्टेट होता है, सेट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेट, व्हेन सेट विल कम, सेट के लिए एस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 एंड 0, 1 एंड 0, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बाकी तुम बताओ, बाकी अब तुम बताओ, अभी क्या करना है, 1 से 0 ले जाना है, तो एक किस किस स्टेट में पॉसिबल है, रीसेट में, 1 से 0 मतलब रीसेट, और रीसेट के लिए इनपुट क्या देना पड़ेगा, 0 1, तो इनपुट क्या हो गया, 0 एंड 1, लास्ट स्टेट, लास्ट स्टेट, 1 से 1 जाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो होल्ड या तो सेट। अब होल्ड किस पे होता है, होल्ड किस पे होता है, 0 0 पे, सेट किस पे होता है, 1 0 पे, तो आर की वैल्यू तो फिक्स है, आर की वैल्यू तो फिक्स है, आर की वैल्यू तो फिक्स है, बट यस क्या कर रहा है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई वी विल राइट दैट दैट इज डोंट केयर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? दिस इज व्हाट एक्साइटेशन टेबल, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से जो नॉर्मली लोग बताते हैं, वो ये तरीका है कि यहां पे आओ, यहां पे देखो क्या क्या हो रहा है, 0 से 0 कहां पे जा रहा है, 0 से 0 एक ये हो गया, और 0 से 0 कहां पे जा रहा है, एक यहां पे 0 से 0 जा रहा है। अब यहां पे देखो 0 से 0 0, तो एस की वैल्यू 0 फिक्स है और आर की वैल्यू 0 से 1 फिक्स है, तो ए सिर्फ यहां के लिए वैलिड होगा। इसके लिए बार बार आपको टेबल देखना पड़ेगा, ये मतलब कहने मतलब अगर कोई आपसे एक्साइटेशन टेबल पूछेगा तो आपको ए टेबल बनाना पड़ेगा। बट अगर आपको ट्रूथ टेबल याद है और ये तरीका याद है, तो बिना कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के आप एक्साइटेशन टेबल बना सकते हो। बट जितने भी बुक्स होंगे उसमें सबको आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनवाएगा, फिर एक्साइटेशन टेबल बनवाएगा। बट यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं आपको टेबल नहीं बता रहा, यहां पे डायरेक्ट मैं आपको क्या करवा रहा हूं कि डायरेक्ट आपको ट्रूथ टेबल याद है तो वहां से आपको डायरेक्ट एक्साइटेशन टेबल बना सकते हो। क्लियर है सबको? हाँ, नॉर्मली टेबल से ही बनवाते हैं, नॉर्मली टेबल से ही बनवाते हैं।
इसमें आपको टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। और ये सबके लिए वैलिड है। अभी जेके का बनाऊंगा वो भी आप बना लोगे, टेंशन सारा बना लो। बात करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो खुद देख लेना आप, पहले कॉन्सेप्ट सीख लें। हालांकि गेट में क्वेश्चन देखे मैंने, जेई में, जेई लेवल पे क्वेश्चन इसमें देखे नहीं है, तो मैं गेट के ही क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि प्रेजेंट इनपुट इज जीरो, पास्ट आउटपुट इज जीरो, प्रेजेंट इनपुट इज जीरो, तो व्हाट आर द इनपुट्स, पॉसिबल इनपुट्स। तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे, 00, 01, या फिर ऑप्शन सी 00 एंड 01, ऑप्शन डी 10 एंड 01। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा पहले के लिए? मतलब प्रेजेंट इनपुट भी जीरो, प्रेजेंट आउटपुट भी जीरो, पास्ट आउटपुट भी जीरो, तो कौन सा होएगा? आंसर विल बी सी। क्यों? क्योंकि 00 एंड 01 दिस इज डोंट केयर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मतलब सिंपल, आपसे टेबल अगर आपको याद रहेगा, मतलब ये टेबल याद भी क्या करना है यार, मतलब वैसे ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, इसका ऐसा सीन है। खैर, सो दिस इज व्हाट एक्साइटेशन। Okay, next is JK flip flop. Next is JK flip flop. जैसे वहां पे एसआर का मतलब था सेट स्टेट, यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है, जेके वो साइंटिस्ट के नाम से रखा गया। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम डोंट केयर में जीरो ही आंसर करना होगा। डोंट केयर में जीरो ही आंसर करना मतलब समझा नहीं यार। डोंट केयर का मतलब क्या होता है? या तो जीरो या तो वन, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो जीरो से जीरो आने की दो पॉसिबिलिटी थी, या तो 00 या तो 01। अब ए तो फिक्स है, तो इसको तो मैंने यस की वैल्यू 0 लिख दी, 0110 ऑप्शन आ जाए। वन जीरो 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 आ जाए, मतलब समझा नहीं। यार क्वेश्चन आप फ्रेम कर रहे हो कि वो फ्रेम कर रहे हैं, जो जिनको पता है कि ये नहीं होगा? यार सिंपल सी बात है यार, मतलब अगर उन्हें पता है कि दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे क्यों क्वेश्चन आंसर ही क्यों फ्रेम करेंगे? सिंपल सी बात है यार। अगर आंसर ऐसे ही फ्रेम करना था तो फिर हमें कॉन्सेप्ट ही क्यों बताते किताब में? फिर तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को फिर वहां पे फिर वही करना, क्या बोलते हो उसको, रेट करते रहना। जेके फ्लिप फ्लॉप। हाँ जी। कौन सा बोल रहे हो आप, मुझे बता दो। पहले पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस में प्रॉब्लम है? फोर्थ में। ओके, अब बताओ, देखो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? वन। अब ए 1 से 1 किस में पॉसिबल है? होल्ड में, यस या नो? ठीक है, अब आउटपुट में 1 किस पे आता है? जो आपका रीसेट स्टेट और सेट स्टेट होता है। तो होल्ड कब होता है? जब 00 होता है। और सेट कब होता है?
जब 1 0 होता है। अब बताओ, अगर ये यस है, अगर ये यस है और ये आर है, तो किसकी वैल्यू आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि फिक्स है? कहाँ पे यार? होल्ड वन वन पे कैसे आएगा? आप समझे नहीं। होल्ड का मत सुनो, फिर से सुनो, अब मैं समझ रहा हूं आपके कंफ्यूजन क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होल्ड? ए क्या है? क्यू एन। ए क्या है? क्यू एन प्लस वन। मतलब आप प्रीवियस वैल्यू को ही मेंटेन करना, मतलब वन है तो वन ही रखेगा, जीरो है तो जीरो रखेगा। अब यहां पे आप बताओ, होल्ड किस स्टेट में पॉसिबल था? जो जीरो जीरो पे या वन वन पे? होल्ड किस पे पॉसिबल था? एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल पे जाओ, होल्ड किस पे पॉसिबल था? बोलो यार। जीरो जीरो ना। वन वन तो इनवैलिड केस है ना, तो इसलिए तो जीरो जीरो लिखा है। वन वन तो इनवैलिड केस है। तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि ए चीज और ए चीज सेम है। यहां पे आउटपुट इनपुट है, यहां पे सॉरी, यहां पे पास्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट है, ये दोनों इनपुट हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या चीज? क्या वन कर ले? हाँ तो देखो, क्यू एन वन किया, ठीक है। अब क्यू एन प्लस वन क्या आएगा? वन। अब बताओ, होल्ड किस स्टेट में पॉसिबल होता है? एक मिनट, तुम यहां से समझो, तुम यहां से समझो, तुम्हारे लिए टेबल ही सही रहेगा। यहां पे आ जाओ। अब बताना कि क्या बोला हमने कि जीरो से क्या जाना था? वन से वन जाना था, वन से वन जाना था, ठीक है। अब यहां पे बताओ, वन से वन किस लाइन में है? कहां कहां पे है वन वन से वन से वन? यहां पे ध्यान दो, वन से वन कहां कहां पे है? एक तो ए वाली लाइन है, एक तो ए वाली लाइन है, और एक ए वाली लाइन है। क्या ये दिखा? एक क्यू एन से पहले, क्यू एन प्लस वन, वन से वन, वन से वन। अब आप मुझे बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो एस आर इनपुट है, यहां पे क्या है? जीरो। यहां पे क्या है? वन। तो क्या यस फिक्स है क्या? यस फिक्स है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? डोंट केयर। इधर आ जाओ, आर की वैल्यू देखते हैं। यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, आर क्या हुआ? फिक्स हुआ। तो उसे क्या लिखेंगे? जीरो। तो एक्स जीरो आया या नहीं आया? तो यही तो लिखा हुआ है यार, देखो। जिसको प्रॉब्लम हो रही है, अपना ट्रूथ पीछे जाओ, टेबल में आराम से देख लो। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही, बस तुम्हें क्या देखना है? जीरो से जीरो किस केस की बात कर रहे हो? जीरो से जीरो, एक यहां पे है, एक यहां पे है। तो यहां पे आए तो जीरो जीरो, जीरो वन। तो जीरो तो फिक्स है, बट यहां पे एक बार जीरो आ रहा है, एक बार वन आ रहा है, तो दिस इज डोंट केयर। दैट्स वाई जीरो एंड डोंट केयर। देखो यहां पे जीरो एंड डोंट केयर। ओके। तो अब सबसे बड़ी बात, एसआर में तुम्हें कुछ ड्रॉबैक दिखाई दिया? एसआर में कुछ ड्रॉबैक दिखाई दिया? जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, उसका ड्रॉबैक क्या है? बोलो। इनवैलिड स्टेट। ड्रॉबैक क्या है? इनवैलिड स्टेट। ठीक है। तो अब इस इनवैलिड स्टेट को, मतलब ए कहने का मतलब, जब हमने वन वन दिया तो उस समय क्या आ गया? अब यार इनपुट तो कुछ भी दे सकते हैं, जीरो जीरो भी दे सकते हैं, जीरो वन भी दे सकते हैं, वन जीरो भी दे सकते हैं, वन वन भी दे सकते हैं। तो तीन के केस में तो इसका सिचुएशन सही था, बट चौथे के केस में इनवैलिड केस दे रहा है।
तो दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज द लिमिटेशन। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप को। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप को। तो लिखो डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज, लिखो जल्दी, डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज, disadvantage of SR flip-flop is that when S is equal to 1, R is equal to 1, when S is equal to 1, R is equal to 1, then output is invalid, then output is invalid, then output is invalid, then output is invalid. To avoid this problem, to avoid this problem, to avoid this problem, JK flip-flop is used. To avoid this problem, JK flip-flop is used. JK flip-flop is used. तो होता क्या है JK flip-flop? What is the main difference या what is the extra arrangement? तो SR flip-flop पहले लो, SR flip-flop मतलब SR flip-flop में ही थोड़ा सा क्या किया गया है, अरेंजमेंट। SR flip-flop में ही क्या किया गया है, अरेंजमेंट। बना लीजिएगा ताकि मतलब इन केस गलती से डायग्राम दे के बोल दे कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप है तो एटलीस्ट आप बता सकते। So this is J and this is K. This is J and this is K. ठीक है, ओके। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज, एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, टॉगल आउटपुट। टॉगल आउटपुट इसमें आएगा ना संदीप, जेके में आता है ना। ओके, तो मतलब ऐसा देखो एक्चुअली क्या बोलते हैं, एसआर में इनवैलिड केस आता है तो उसको दूर करने के लिए जेके बनाया। अब जेके में टॉगल आएगा तो टॉगल को रिमूव करने के लिए फिर क्या करेंगे, रेस्ट अराउंड कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो चीजें एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो एसआर कोई प्रॉब्लम हटाने के लिए क्या किया हमने, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एनीवन? सर्किट आपके सामने है, फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एनीवन? सर्किट देख के सिंपल आंसर बताना है। क्यू बार बस, एंड नहीं करोगे किसी के साथ मुनीष? हाँ, तो जे क्यू एन का बार एंड आर की वैल्यू बोल दो, आर की वैल्यू बोल दो। के क्यू एन, क्लियर हुआ?
के बार कहां से आ गया, के क्यू, देखो ना क्रॉस कपल्ड है ना, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्यू बार, तो क्यू बार इंटू जे दैट इज यस, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज क्यू बार एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू, तो क्यू इंटू के का नैंड क्या होएगा, के इंटू क्यू और जे इंटू क्यू एन बार, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। खैर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ओके। अब इसमें आपका जो आउटपुट है, अच्छा आप बताओ, जो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल पढ़ा हुआ था, जो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का टेबल पढ़ा हुआ था, उसमें कौन से लाइन में प्रॉब्लम थी, कौन से लाइन में प्रॉब्लम थी, 4 लाइनें पढ़ी थी, हाँ मतलब बेसिकली 1 1 के साथ प्रॉब्लम थी, किसके साथ प्रॉब्लम थी, 1 1 के साथ। तो अब बनाते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ओके। अब इसका भी तुम्हें रटना नहीं है, अलग से नहीं दिखा रहा हूं मैं तुम्हें अलग से नहीं दिखा रहा, बस अभी पहले मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तुम्हें पता है पहले जहां तक प्रॉब्लम नहीं थी उसे तो टच ही नहीं करना है आपने, जहां तक प्रॉब्लम नहीं थी वहां तक टच नहीं करना है। तो क्यू एन प्लस 1 का बार डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट। तो बस अब रिकॉल करो जल्दी जल्दी, यहाँ पे 0 1 1 1 1 क्या था, सॉरी डोंट केयर, दिस इज डोंट केयर, डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर, डजंट मैटर, ठीक है, ओके। अब यहां पे आ जाओ, जे एंड के, यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपली 0 1 1 0 0 सॉरी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जहां तक प्रॉब्लम नहीं थी, जहां तक प्रॉब्लम नहीं थी वहां तक तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कर ही नहीं रहे मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, क्यू एन एंड क्यू एन का बार, यहां पे क्या हो जाएगा, सेट रीसेट, मतलब यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा 0 और यहां पे सेट दैट इज 1, ए 1 ए 0। अब यहां पे क्या हो गया आपका, आपका दिस इज स्टेट होल्ड होल्ड देन रीसेट देन सेट। अब सिर्फ लास्ट वाले में दिक्कत है, लास्ट वाले में, तो यहां पे बेसिकली यहां पे क्या आएगा, जब आप जे के की वैल्यू 1 दोगे तो क्यू एन आएगा, क्यू एन का बार एंड क्यू एन बार आएगा सिंपली क्यू एन, और इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं, टॉगल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, वो जो भी आपने एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया हुआ है, जो भी आपने एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया हुआ है उसकी वजह से सिर्फ इस लाइन में फर्क आने वाला है, ठीक है। अब किसी को लग रहा हो कि सर इसको प्रूव कर दो, वैसे तो तुम देख सकते हो, वैसे तो हाँ हाँ मुझे मुझे लग ही रहा था, तो वैसे तो तुम देख सकते हो, ठीक है, बट वही बात है तुम काम करोगे नहीं। तो यहां पे जे की वैल्यू 1 ले लो और के की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। अब यहां पे 1 है, अब देखो यहां पे क्या था Q, यहां पे क्या था Q और यहां पे QN का बार। अब हम करते क्या थे, एक अपने से मानते थे, एक हम कुछ भी कंसीडर करते थे, तो Q की वैल्यू मान लो अपने से ज्यूम कर लिया कि 0 है, देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या तो 1, तो दोनों को कंसीडर करके देखते हैं। अब याद करना, अगर मैंने पिछले अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप होता और मैंने ए लिया होता जे 0, तो आउटपुट क्या आना था,
बोलो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट क्या आना था? अगर 0 लिया होता तो क्या आना था? एक्चुअली कुछ भी लो, जब आपका आउटपुट इनपुट 1 1 था, तो जैसे इनपुट 1 था तो 1 तो हमेशा क्या हो जाता था, मतलब 1 अगर एक भी 1 है, जैसे नॉर की क्या खास बात थी, जैसे होता था नॉर, तो 1 तो 0 काइंड ऑफ उस तरीके से, ठीक है। खैर यहां पे आ जाओ, समझते हैं। ये मान लो 0 ले लिया, अगर यहाँ पे 0 है तो मतलब इसका करस्पॉन्डिंग 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, ठीक। अभी मतलब आप ये समझ जाओ कि प्रीवियस स्टेट हमने क्या लिया हुआ है, 0, ठीक। टॉगल तब बोलेंगे, टॉगल कब बोलते हैं, जब Qn प्लस 1 इज इक्वल टू Qn का बार। ये लाइन सबको याद है, दिस इज टॉगल मोड। क्या ये लाइन सबको याद है? टॉगल मोड का मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस वन। तो अगर हमने 0 लिया है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आना चाहिए, जल्दी बोलो। अगर हमने 0 लिया है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। चलो अब 0 लिया हुआ है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होएगा, यहाँ भी 1 होएगा, यहाँ भी 1 होएगा। अब बताओ ए बी वन एंड क्या आएगा, एंड क्या आएगा, जल्दी बोलो। एंड क्या हो जाएगा, 1 ही होएगा। 1 1 का एंड क्या होता है, 1 ही होता है। अब मतलब यस की वैल्यू कितनी हो गई, 1। एस की वैल्यू कितनी होगी, 1। इधर आ जाओ, जब तुमने यहाँ पे 0 लिया है, ए 0 है, ए बी 0 है, ए बी 0, 1 0 क्या होता है एंड का, जल्दी बोलो। 1 0 क्या होता है, 0, तो आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0। अब बताओ सेट है रीसेट है, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, सेट है या रीसेट है, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, तो सेट है, तो व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, 1 या 0, 1। तो सेट अगर सेट है तो मतलब व्हाट इज द आउटपुट, 1। और हमने माना क्या था, हमने माना क्या था, 0। तो नेक्स्ट प्रीवियस का अपोजिट आया या नहीं, यस या नो, प्रीवियस का अपोजिट आया या नहीं, हो गया क्लियर सबको? अब तुम्हारे दिमाग में सर 1 मान के दिखा दो, देख लो, वो भी देख लो, क्यों ही तुम मेहनत करोगे, तो 1 देख लो। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 है तो इस पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। अब यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। अब 1 एंड 0 ये क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, और 1 1 तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। और s की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, रीसेट। रीसेट का मतलब आउटपुट क्या आएगा, 0। तो पहले आपने 1 माना था तो 0 आया, 0 माना था तो 1 आया, इसका मतलब ये किस स्टेट में है, टॉगल स्टेट में है। क्या मेरी बात सबको क्लियर होगी? ठीक है, ओके। तो अभी मैं सिंपली इस टेबल से, किसी को कोई प्रॉब्लम है? और याद रखना, जितनी बार तुम खुद से करोगे ना, उतना लॉन्ग टर्म के लिए होगा, मेरा जो बताया होगा वो इंस्टेंटेनियस में खत्म हो जाएगा, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो मेरा मुझ मतलब मैं जो बता रहा हूं उसको सिर्फ इतना करो कि तुम खुद से कर सको, और कोशिश करो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस खुद से करने की, ठीक है। अगर आप अपना बेटरमेंट चाहते हो तो, नहीं तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता, ठीक। ओके, तो होल्ड, रीसेट, सेट एंड टॉगल, डन। तो यहां पे होल्ड, रीसेट, तो बेसिकली हमें एक छोटा सा डिफरेंस दिखा और हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। दैट इज द व्हाट ट्रू टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। उसमें 1 1 पे क्या आ रहा है, टॉगल आ रहा है। अब एक काम करते हैं, अब हम बनाते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब बिना ओपन किए पेज आप ये बनाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या हमें निकालना होता था,
रिकॉल करके बताना है बिना देखे। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या निकालना होता था, जल्दी करो, याद करके बताओ, क्या कैलकुलेट करना होता था। कैरेक्टरिस्टिक्स Qn+1 दैट इज द आउटपुट। बड़ी जल्दी बोलते हो यार तुम। Qn+1 दैट इज द आउटपुट। और क्या पता होता था, प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पता होता था। प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पता होता था, मतलब जे पता है, के पता है और Qn पता है। याद आ गया सबको या जाके पीछे याद दिलाना पड़ेगा? याद आ गया सबको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल? जो आप एसआर की बात कर रहे हो संदीप, दैट इज एक्साइटेशन टेबल। तो यहाँ पे एसआर नहीं, यहाँ पे हम जेके याद करेंगे, जेके पता करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ओके। अब अगेन अगेन, और बहुत सिंपल है, इस बार तुम निकालोगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं अपने हिस्से की मेहनत कर रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि अभी मेहनत करके अभी से समझ लें, तो अपने से करने की कोशिश करो, समझ जाओ। नहीं तो तुम्हें अपने हिस्से की मेहनत तो आज नहीं तो कल तो करनी पड़ेगी। अगर तुम आज किसी तरीके से नहीं भी दिमाग लगाते हो, छोड़ो कौन दिमाग लगाए, तो तुम्हें कल तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवाइज करना ही है। इतने महान आत्मा तो हो नहीं कि तुम्हें आज पढ़ लिया, मैंने बता दिया तो तुम्हें एक हफ्ते बाद याद ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग तो तुम्हें लगाना ही लगाना है। तो बेटर होगा कि अच्छे से अभी कर लो, ताकि तुम्हें, मतलब दिमाग लगा लो, तुम अपना खुद का दिमाग लगा लो, ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 1 0 1। चलो, अब ट्रूथ टेबल तुम्हें याद है, ट्रूथ टेबल तुम्हें याद है। चलो बताओ, 0 0 मतलब कौन सा स्टेट? 0 0 मतलब कौन सा स्टेट? होल्ड, होल्ड। तो अब बताओ यहां पे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। सॉरी, 0 एंड 1, 0 एंड 1। क्लियर है सबको? 0 एंड 1 डन। चलो बढ़िया। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आए? यार होल्ड करेगा तो मतलब प्रीवियस वैल्यू को रखेगा ना। तो जो Qn+1 इज इक्वल टू Qn, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होल्ड। तो ये इसी को वैल्यू को पुट करेगा, 0 0 है, 1 तो 1 है। क्लियर? नेक्स्ट। अब बताओ ये कौन सी स्टेट है? सेट या रीसेट? अगेन रीसेट। आउटपुट क्या आएगा? 0 0। अगेन ये क्या है? सेट। आउटपुट क्या आएगा? 1 1। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब बताओ आउटपुट क्या है, दोनों लाइन का बताना मुझे एक साथ। ये कौन सा स्टेट है? दिस इज टॉगल मोड। टॉगल मतलब क्या होता है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, Qn+1 इक्वल टू Qn का बार। Qn+1 इक्वल टू Qn का बार। तो देखो, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। बोलो, कोई है जिसको दिक्कत है इसमें? देखो सारा ऊपर तो तीनों सेम है, बस इसमें क्या हुआ, आपका टॉगल मोड 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। टॉगल मतलब जस्ट रेसिप्रो, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो 0 है तो 1, 1 है तो 0। क्लियर हो गया सबको? अब जल्दी से मुझे तुम Qn+1 की वैल्यू निकाल के बता दो विद द हेल्प ऑफ के मैप। चलो जल्दी, के मैप की हेल्प से मुझे Qn+1 की वैल्यू बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाओ, एमएसबी में जे लेना, एलएसबी में Qn लेना, रटी है।
चलो फिलहाल रटा है, लेकिन अभी फिलहाल तो निकाल लो ना। निकालने से रटा हुआ भूल नहीं जाता है अक्सर। एक बार आ जाए तो बताना, फिर मैं करूंगा। जसमीत ये टेबल क्लियर है? सारा कुछ सेम है, बस लास्ट वाले में है, लास्ट वाले में डिफरेंस है बस। देखो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। ठीक है। जिस दिन इतना कॉन्फिडेंस पेपर के लिए आ जाएगा ना, उस दिन आराम से समझ लो पेपर निकल जाएगा। मैं बोलूं हाँ प्रिपरेशन हुई, तो बस बोलना सर इजी है, निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। संक्षिप्त आपका ज्यादा लंबा नहीं हो गया? यल का आ गया। जे के प्लस जे क्यू एन बार। ओके। आप करो, आपको ज्यादा जरूरत है अभी फिलहाल। जे के क्यू एन, तो सिंपली जे बार, जे बार, जे के बार, क्यू एन बार, के बार क्यू एन, के क्यू एन, के क्यू एन बार। ठीक है। तो जीरो वन और टू थ्री पे है नहीं, फोर फाइव मतलब वन वन, एंड सिक्स पे वन जीरो। यही है, यही है ना सबको? यही है। तो अब यहां पे कितने की ग्रुपिंग बन रही है? दो ही तो ग्रुपिंग बन रही है, एक ए वाला और एक ए वाला। दस। संदीप आपका कैसे उतना आ रहा था कॉम्प्लिकेटेड? तो क्यू एन प्लस वन, तीन बना दी, क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू वॉट? अच्छा, इसको भी ले लिया क्या? तो क्यू जे प्लस जे इंटू के बार प्लस के बार क्यू। दिस इज जे के फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है। आज पेपर तुम लोग को क्वेश्चन भी डिस्कस कराना था मैं। चलो जितना हो सकता है आज इसको करते हैं यार थोड़ा सा, क्योंकि अभी रिदम तोड़ देंगे तो फिर वो पंगा हो जाएगा। गलत हो गया? ओह सॉरी। जे, हाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली के, अच्छा ये तो सही था, ये वाला गलत हो गया ना।
हाँ अब तो जे क्यू एन बार, यहाँ पे जे क्यू एन बार प्लस के बार, ठीक है। अभी ठीक है। अरे देखो, एक छोटा सा मिस्टेक करने से सारा आंसर चेंज हो जाता है। इस गेट में तो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं यार। अब जल्दी से इसका एक्साइटेशन टेबल मुझे बना के तुम दिखाओ, जल्दी। देखते हैं सबसे फास्ट कौन देता है मुझे आंसर। एक्साइटेशन टेबल। और मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से तुम्हें देखना नहीं है। विदाउट विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आपको बनाना है एक्साइटेशन टेबल। कुछ लोग भूल गए होंगे सर एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, तो मैं उन्हें याद करा दूं कि क्या निकालना होता था हमें। विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट आउटपुट हमें क्या निकालना होता था, इनपुट। हमें क्या निकालना होता था, इनपुट। दैट इज जे एंड के। 01xx, ये किसका बता रहे हो। इतना जल्दी कैलकुलेट तो नहीं कर सकते तुम लोग। आपके परसों से नहीं आया कमेंट कुछ। परसों से हिस्ट्री की क्लास लेंगे 2 बजे दिन में, 2 से 3, एक आध घंटे ही पढ़ाएंगे अभी। एक आध घंटे या 1 डेढ़ घंटे, ठीक है। 2 से 3 मेडिवल से स्टार्ट करेंगे, जहां से दूसरे विदेशी वाले लोग आना स्टार्ट किए थे, मोहम्मद बिन कासिम से। Q1 Q+1 JK आ गया सबका। हाँ बस बस, अभी अपना इतिहास का ज्ञान अभी यहाँ पे मत स्टार्ट करो, डिजिटल बताओ। ये हो गया सबका। तो 00, 01, 10, 11। एक रामायण का एक दोहा है, जानते हो ना। रामायण का है सर। वही है, वही जो राम रक्षा। Q n+1 JK
0 0 0 1 1 0। नहीं यार, इतना भी नहीं है नॉलेज। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ओके, तो यहाँ पे क्या आया? 0 1 x x। पढ़ लो, बनाया तो होगा नहीं। x x 1 0। किसका किसका ये आ गया? नहीं यार। ओके, चलो देखते हैं। अब बताओ, अब हवा में बातें चलेंगी सारी। 0 से 0 0 मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? होल्ड और बोलो, रीसेट, रीसेट। तो होल्ड का मतलब 0 0, रीसेट का मतलब 0 1 0 1। अब देखो, 0 तो आपका फिक्स है, मतलब जे की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 0। एंड के की वैल्यू क्या हो रही है? वेरी हो रही है। तो दिस इज डोंट केयर। पहली लाइन क्लियर? फर्स्ट लाइन क्लियर? यस या नो? चलो आगे बढ़ते हैं। 0 से 1, 0 से 1। अब बताओ, जब 0 से 1 की बात हो रही है तो एक कौन कौन सा स्टेट हो सकता है? एक तो सेट, और टॉगल भी तो हो सकता है। टॉगल में क्या होता है? 0 है तो 1, 1 है तो 0। टॉगल में क्या होता है? 0 तो 1, 1 है तो 0, तो 0 है तो 1। क्लियर हुआ? मुझे लग रहा है ये मिस कर रहे हो। तो सेट में क्या है? सेट में क्या है? 1 0। एंड टॉगल क्या होता है? टॉगल कब होता है? 1 1। तो दिस इज डोंट केयर एंड दिस इज 1। हो गया क्लियर? अभी कर लोगे सारा? टॉगल होता कब है? होता कब है? इनपुट क्या दोगे कि होएगा? बस वही है। ये भी तो 1 0 सेट कब होता है? जब इनपुट 1 0 देंगे तभी तो। इनपुट यार, मुझे लग रहा है पिछली बार करण भी इसी में कंफ्यूज हो रहा था, आप भी इसी में हुए। दिस इज इनपुट। जो आप दोगे तब सेट एंड टॉगल तभी आएगा। जब ये 1 0 दोगे तो सेट होएगा, 1 1 दोगे तो टॉगल होएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 0। 1 से 0 तो अगेन एक तो रीसेट और एक टॉगल। क्यों? क्योंकि 1 से 0 मतलब चेंज हो रहा है। चेंज कब हो सकता है? या तो रीसेट हो जाए, मतलब आउटपुट क्या आ जाए 0, या तो टॉगल हो जाए। टॉगल, टॉगल मतलब 1 से 0 चेंज, और चेंज ऑफ स्टेट। आर रीसेट मतलब 0 1, और टॉगल मतलब 1 1। तो 1 फिक्स है एंड दिस इज दिस वन। एंड 1 1 पे हमें अब देखो, 1 से 1, 1 से 1 तो या तो होल्ड या तो सेट स्टेट। तो होल्ड मतलब 0 0, सेट मतलब 1 0। तो 0 मतलब डोंट केयर एंड 0 0 मतलब 0। चारों के चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, समझ जाओगे अच्छे से। आ गया समझ में? अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर पा रहा है तो उस कमी को दूर करने के लिए तुम दूसरा डॉक्टर लाए। अब तुम दूसरा डॉक्टर का एडवांटेज पूछोगे?
यार इनवैलिड केस को हटाने के लिए तुम लाए जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप को तुम पूछ रहे हो किसका एडवांटेज बता दीजिए। ये तो उस डॉक्टर की तौहीन हुई ना फिर। बेसिकली जो वन इनवैलिड केस आ रहा था उसको हटाने के लिए, इनवैलिड केस आ रहा था उसको हटाने के लिए। अभी ये भी कंप्लीट नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, टॉगल वाली केस। ठीक है, हाँ रेस अराउंड कंडीशन। बेटा अच्छा, ये तो हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप, एक्साइटेशन टेबल भी हो गया। अभी एक काम करते हैं, पहले सारा फ्लिप फ्लॉप खत्म करते हैं, उसके बाद फिर रेस अराउंड कंडीशन पे आते हैं। अभी फ्लो फ्लो में सारा बता देते हैं। तो नेक्स्ट लिखो टी फ्लिप फ्लॉप। टी फॉर एनीवन, टी फॉर ऐसा ऐसा लग रहा है दौड़ के आके बताया है। एक क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर आता है, इसको कैसे, इसको बताएंगे जरूर। ओके तो एक मिनट। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप, तो देखो टॉगल का सिंपल अगर कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो दिस इज टॉगल मतलब टी। अब देखो ये जे है, दिस इज के है, एंड यहां पे क्यू एंड क्यू एन का बार। देखना जरा, ये तुम्हें से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिकली, कि जेके में क्या करें कि टी फ्लिप फ्लॉप बन जाए, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो एक बात समझो, यहाँ पे जे इक्वल टू क्या है, टी, एंड के इक्वल टू क्या है, दैट इज ऑल्सो टी। यहाँ पे जे इक्वल टू टी, के इक्वल टू टी। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल मतलब सॉरी ट्रूथ टेबल, सॉरी क्या, ट्रूथ टेबल। तो मतलब इसमें एक ही दो ही स्टेट पॉसिबल है, अगर वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, सिंपल। क्लॉक एंड टॉगल मोड एंड मतलब इनपुट एंड क्यू एन प्लस वन। ठीक है, ओके। तो क्लॉक जीरो है तब तो इनपुट कुछ दे नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है। अब जब क्लॉक वन होएगा, जब क्लॉक वन होएगा तो अब यहां पे इनपुट आप या तो जीरो दोगे या तो वन दोगे। जरा बताना, अगर आप इनपुट जीरो दोगे, टी की वैल्यू जीरो दोगे तो आउटपुट पे क्या आएगा, वन, क्योंकि ये कौन सा है, टॉगल, मतलब ये सिर्फ टॉगल मोड में काम करेगा। अगर जीरो दोगे तो वन, वन दोगे तो जीरो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर जीरो दिया तो वन एंड वन दिया तो जीरो। यही मतलब जहां पे ऐसा एप्लीकेशन चाहिए कि स्टेबल सिस्टम नहीं चाहिए, जीरो तो वन, वन तो जीरो, अनस्टेबल सिस्टम चाहिए, वहां पे हम टॉगल मोड या टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। ठीक है,
तो जो भी आप इनपुट दोगे, 0 दिया तो 1 हो गया, 1 दिया तो 0 हो गया, 0 दिया तो 1, मतलब इस तरीके से चलेगा। दिस इज व्हाट टी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज व्हाट टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओ जल्दी से, टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओ। टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अगर बिना देखे बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर देख के बता रहे हो तो बहुत गलत बात है। टी फ्लिप फ्लॉप, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ओके, तो एक बात बताना, कौन कौन इनपुट है इसमें, बोलो। डी और टी का इजी, हाँ वैसे इजी तो है, सही बात है, बोलो। नहीं वैसे भी याद नहीं रहता, कंफ्यूजन तो होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बोला ना, याद अगर सब अच्छे से याद किया हुआ है तो बहुत अच्छी अच्छी बात है। ओके बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बेसिकली आपको क्या पता करना है, क्यू एन, क्यू एन +1, और क्या क्या दिया होगा, इनपुट एंड पास्ट इनपुट। तो दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। चलो बताओ, चारों आउटपुट एक साथ बता दो सब लोग, चारों आउटपुट एक साथ बता दो। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे यार एक छोटा सा गलती हो गया। देखो 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 देखो, ध्यान से सुनना। एक्चुअली जो टॉगल मोड तब एक्टिवेटेड होता है, सुनो सुनो सुनो, थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में जाओ। एक्चुअली टॉगल मोड तब एक्टिवेटेड होता है जब आपका जब आपका टी की वैल्यू क्या होगी, 1, जब आपकी टी की वैल्यू 1 होगी। एक बात समझो, टी की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात। टी की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यहां पे देखो यार, टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, जे की वैल्यू 0 एंड के की वैल्यू 0। क्लियर है। अब एक बात बताओ, जे वैल्यू 0 के वैल्यू 0 पे कौन सा स्टेट हुआ करता था, जे की वैल्यू 0 के की वैल्यू 0, कौन सा स्टेट हुआ करता था, होल्ड। यहां पे क्या हो जाएगा, होल्ड मतलब, होल्ड मतलब क्यू एन, होल्ड मतलब क्यू एन, और इसे क्या बोलेंगे, होल्ड। अब इधर आ जाओ, जब टी की वैल्यू 1 होएगी तो जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, तो जे और के दोनों की वैल्यू 1 1। तो अभी बताओ, जब जे और के दोनों 1 हुआ करता था तो किस मोड में आ जाता था वो, टॉगल मोड में। किस मोड में आ जाता था, टॉगल मोड में। टॉगल का मतलब क्या होता है, टॉगल का मतलब क्या होता है, जो है उसका अपोजिट, मतलब बेसिकली क्यू एन का बार।
क्यू एन का बार। अभी क्लियर है यार? वो गलती हो गई थी। ठीक है यार, सिंपल समझो ना। देखो ये तुमने डायग्राम बनाया था, टी की वैल्यू जीरो, तो टी की वैल्यू जीरो मतलब जे जीरो के जीरो, मतलब यहां पे जे के फ्लिप फ्लॉप में एक ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिससे हमने दो स्टेट गायब कर दिए। कोई मुझे बताएगा कौन से दो स्टेट हमने गायब किए? जे के फ्लिप फ्लॉप से ऐसा अरेंजमेंट करने के साथ कौन से दो स्टेट हमने गायब किए? सेट एंड रीसेट। कौन से स्टेट गायब किए? सेट एंड रीसेट। क्लियर हुआ? तो सेट रीसेट गायब करने के बाद बचा कौन कौन सा? एक होल्ड और एक टॉगल। एक होल्ड और एक टॉगल। तो होल्ड कब होएगा? जब जीरो जीरो होएगा तो होल्ड होएगा, जब वन वन होएगा तो टॉगल होएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? यस या नो? ठीक है, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। ओके, तो वन जीरो तो मतलब जीरो पे क्या हो जाएगा? होल्ड, एंड वन है तो क्यू एन का बार, दैट इज टॉगल मोड। ठीक है, वन है तो क्यू एन का बार, दैट इज टॉगल मोड। अब यहां से हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। यहां पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। T, then Qn, and then Qn प्लस वन। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स हैं? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। ठीक है, अब देखो टी की वैल्यू जीरो है, ध्यान से सुनना मेरे बात। टी की वैल्यू जीरो है तो बोलो, टी की वैल्यू जीरो है तो क्या करेगा? होल्ड। होल्ड मतलब जो वैल्यू है वही रहेगा। तो क्यू एन की वैल्यू पहले क्या थी? पहले क्या थी? जीरो। तो अभी भी क्या होएगी? जीरो। क्या है? पहली लाइन सबको क्लियर है? ठीक, चलो टी की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू जीरो है तो अभी भी क्या करेगा? होल्ड करेगा। होल्ड करने का मतलब जो पहले था, पहले कितना था? वन, तो अभी भी कितना करेगा? वन। डन। अब इधर आ जाओ। अब वन जीरो, टी की वैल्यू क्या है? वन, तो कौन सा मोड आ गया? टॉगल। टॉगल मोड एक्टिवेटेड। टॉगल मोड एक्टिवेटेड में क्या होता है? क्यू एन प्लस वन। क्यू एन प्लस वन क्या हो जाता है? क्यू एन का बार। तो अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा? वन, और अगर वन है तो जीरो। अभी क्लियर हो गया सबको? अगर देखो, जब टॉगल मोड एक्टिवेटेड हो गया तो अगर जीरो है तो उसका वन, और जिसका वन है उसका जीरो। तो इन इन दिस वे आपका जो क्यू एन प्लस वन है, जो क्यू एन प्लस वन है, सर जीरो जीरो फिर बता देना एक बार। हो गया, देखो जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे टॉगल क्या है? जीरो या वन? टॉगल टी की वैल्यू क्या है? जीरो या वन? जीरो। तो जीरो पे देखो क्या करता है? होल्ड। जब टी की वैल्यू जीरो होती है तो क्या करता है? होल्ड। ठीक है, अब होल्ड का मतलब क्या हुआ? होल्ड का मतलब क्या हुआ? जो पहले वैल्यू था वही रहेगा, जो पहले वैल्यू था वही रहेगा। तो एक्चुअली ये दोनों स्टेट किसके हैं? होल्ड के। और ये जो दोनों स्टेट हैं ये किसके हैं? टॉगल के। समझ में आया संदीप? ये जो ऊपर वाले दोनों स्टेट हैं ये होल्ड के हैं, और नीचे वाला टॉगल के। क्योंकि जीरो जब, हाँ जी, जीरो वन है, टॉगल क्या है? टी की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो मतलब होल्ड। अब होल्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ होल्ड? होल्ड का मतलब होता है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन। ये होता है होल्ड का मतलब यही होता है ना।
तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन, तो क्यू एन प्लस वन कितना आएगा, क्यू एन के बराबर ही आएगा ना यार। होल्ड का मतलब यही होता है ना, नेक्स्ट आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट। अभी आप साइटेशन टेबल नहीं बना रहे हो संदीप, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, अभी हम इनपुट नहीं निकाल रहे हैं। इनपुट निकालेंगे तब वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो गया डन। सर एंड में जो याद करना है वो बता ये जो एक्सप्रेशन में डिराइव कर रहा हूं वो एक्सप्रेशन आपको याद करने हैं, जो एक्सप्रेशन में डिराइव कर रहा हूं वो याद करने हैं बस। नहीं इसका तो मुझे पता है यार, मैंने तो पहले ही तुमसे बोला था कि मतलब ठीक है। ओके, बस धीरे धीरे समझते चले जाओ, चीजें लास्ट में आसान कर दी जाएंगी, टेंशन मत लो। बस ये है कि ऐसे मतलब एकदम पीछे से मत, मतलब एकदम पीछे होके मत बैठ जाना कि मतलब नहीं चलो अब तो लास्ट में देखेंगे जो याद करना है। कोशिश करते रहो समझने की, ठीक है, हार नहीं माननी है। खैर, होल्ड, टॉगल, होल्ड एंड देन टॉगल, ठीक। ओके, ये हो गया टी क्यू एन प्लस वन जीरो 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 वन, डन। अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो अब यहां पे ध्यान दो, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, क्यू एन प्लस वन। तो यहां पे ध्यान दो क्या आ जाएगा, टी बार क्यू एन, टी बार क्यू एन एंड टी एंड क्यू एन बार। कहोगे सर अभी तक निकाल रहे थे आप के मैप से, अभी इसमें ये क्यों करने लगे। यार ये सिंपल है इसलिए के मैप की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं सारे रास्ते आपके लिए इसीलिए बता रहा हूं कि जहां जैसी जरूरत पड़े वैसी ही काम करने हैं हमने। ऐसा नहीं कि छोटा से छोटा अक्षर के लिए भी हम के मैप बना रहे हैं। क्या ये लाइन सबको क्लियर है, ये वाला ये आंसर सबको क्लियर हुआ कि नहीं, टी एक्सॉर क्यू। बोलो यार, एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे एक्सॉर का ट्रूथ टेबल क्या होता है तो क्या बोलोगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, क्या बोलोगे, जीरो वन वन जीरो, ऐसा बोलते हो ना, ए बी वाई, याद करो एक्सॉर का ट्रूथ टेबल यही होता है। एक्सॉर का ट्रूथ टेबल यही होता है ना यार। एंड मतलब जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो, तो इसका y का फंक्शन क्या लिखा था फिर, ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर ए एक्सॉर बी। इन द सेम मैनर यहां पे भी देखो, जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो। अब यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी बार क्यू एन, क्यों, क्योंकि वहां पे ए बी की जगह टी एन क्यू एन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी एक्सॉर क्यू एन। दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज व्हाट, सही में सब लोग सैचुरेट हो गए क्या एकदम। अभी तो चीजें धीरे धीरे आसानी से अब तो सिंपल आ रही हैं यार, मतलब जो टफ चीजें थी वो पहले बता दी। चलो एक्साइटेशन टेबल बताओ सबका, इसका एक्साइटेशन टेबल बताओ।
दिमाग पे जितना बर्डन डालते हो ना उतना ज्यादा दिमाग शार्प होता है, याद रखना। अभी जितना तुम्हें मतलब ऐसे कभी मैक्सिमम आ रही होगी प्रॉब्लम, बट ये ना इसकी हैबिट पड़ जाएगी तो आपको लॉन्ग टर्म के बैठने की और माइंड की कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। बट कोशिश करना पड़ेगा आपको। 0110, चलो ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल, कोई नहीं, ये लास्ट है इसके अभी एक आध दो फ्लिप फ्लॉप छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है अगला बताएंगे तो आधे लोग के घर से फोन आ जाएगा, क्या करा दिया। कितने लोग ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं वैसे? 0 से 0, तो मतलब ये क्या है? 0, 0 से 1 दैट इज 1, 1 से 0 दैट इज 1, 1 से 1 दैट इज 0। दिस इज टॉपिक एक्साइटेशन। हाँ मतलब सुखजिंदर, सुशांत, संदीप, जसमीत। अब जसमीत तो जसमीत, हाँ मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, इतना बोलने की हिम्मत में नहीं है अब। अगर ऑप्शन होता तो ये जो हाथ हार है ना, वो पिछले जमाने में होते थे ना, पहले के टाइम में जो टीचर्स होते थे, वो हाथ को उल्टा करके उस पे स्टिक से मारते थे, पता है? हमारे पापा मारा करते थे हमें बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मतलब बहुत तेज लगती है यार। ओके, Q1 + 1 T। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जिसको एक्साइटेशन टेबल नहीं समझ में आया? एनीवन? वो समझने की स्थिति में? ओके सुनो, देखो, 0 से 0 एक क्या कर रहा है? होल्ड। बोलो जसमीत। 0 से 0 मतलब होल्ड। होल्ड कब होता है? जब टी की वैल्यू 0 होती है, टी की वैल्यू 1 होती है। होल्ड कब करता है? जब टी की वैल्यू 0 होती है, टी की वैल्यू 1 होती है। 0, इसलिए 0। क्लियर? अब दूसरा देखो, 0 से लेके 1, अब ये क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब टॉगल मोड। टॉगल मोड कब एक्टिवेटेड होता है? जब टी की वैल्यू 1 होती है। जब टी की वैल्यू 1 होती है। अगेन 1 से 0 मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। और अगर स्टेट चेंज हो रहा है, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो मतलब टॉगल फिर से, तो दैट्स वाई 1। एंड लास्ट वन, 1 से 1 होल्ड स्टेट। होल्ड कब होता है? जब टी की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? ठीक। तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल सिंपल था। क्या था? कि टी की वैल्यू 0, तो आपका ए सेम स्टेट रह जाएगा होल्ड, और टी की वैल्यू 1, तो
तो आपका इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। दिस इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ठीक है।